हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सीबीएल क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो है यूपी लेखपाल, साथ ही साथ जो है यूपी ट्रिपल एससी के परीक्षाओं में एग्रीकल्चर पोर्शन से पूछे जाने वाले क्रॉप साइकिल के बारे में बात करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कृषि यानी एग्रीकल्चर है, और कृषि के अंतर्गत स्पेशली जो है फसल चक्र के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और फसल चक्र में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी फसलें हैं और उन्हें हम किन श्रेणियों में रखकर और उनकी बुआई किस माह में की जाती है और किस माह में वो फसलें काट ली जाती हैं। ये वीडियो जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से एक अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और साथ ही साथ अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। चलिए शुरू करते हैं। कृषि को अंग्रेजी में एग्रीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर। जैसा कि आप जानते हैं, जो एक लैटिन भाषा के शब्द एग्रॉस एवं कल्चर से निर्मित है। एग्रॉस एवं कल्चर से निर्मित है, जिसमें एग्रॉस का अर्थ है भूमि और कल्चर का अर्थ है जुताई, यानी भूमि की जुताई। ठीक है ना? जहाँ एग्रॉस का अर्थ है भूमि और कल्चर का अर्थ क्या है? जुताई, यानी भूमि की जुताई। अतः एग्रीकल्चर का अभिप्राय है भूमि की जुताई कर फसलों को उगाना। भूमि की जुताई कर फसलों को उगाना जो है एग्रीकल्चर का क्या है? अभिप्राय है। भारत के एक कृषि प्रधान देश है, जहाँ के लगभग 51% क्षेत्र में कृषि कार्य किया जाता है। भारत एक जो है कैसा देश है? कृषि प्रधान देश है, जहाँ के लगभग 51% जो है क्षेत्र में कृषि कार्य किया जाता है। इसमें देश की कुल आबादी का 52% आबादी संलग्न है, यानी कृषि कार्य में देश की कुल आबादी का 52% जो है भाग कृषि कार्यों में क्या है? लगी हुई है। कृषि एवं कृषि कार्य पर आधारित गतिविधियों में कह रहा है कि 2/3 आबादी प्रयोजित है। 2/3 लोग जो है कृषि कार्य जो है वर्तमान में कर रहे हैं। भारत में कृषि को प्राथमिक क्षेत्र में रखा गया है, किंतु इसका सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोजेक्ट जो है क्या करता है? राष्ट्रीय आय में बेहद न्यून योगदान, लगभग जो है 13.9% से भी कम है। कहने का तात्पर्य है कि भारत कृषि को जो प्राथमिक कार्य होते हैं, इंसान के कार्यों को भी जो है कई भागों में बांटा गया है। तो जो प्राथमिक कार्य, द्वितीयक कार्य, तृतीयक कार्य और चतुर्थक कार्य, ठीक है ना, इसके अंतर्गत कई प्रकार के कार्य हैं जो अर्थशास्त्र में आपको देखने को मिलते हैं। तो उसमें प्राथमिक कार्यों में जो है कृषि आती है। तो प्राथमिक कार्यों के अंतर्गत जो है वे लोग आते हैं जो प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न होते हैं, जिसमें एक क्रिया कृषि भी है। और साथ ही साथ भारत के जीडीपी में 13.9% का जो है से भी कम का जो है भाग निभाती है कृषि। अब आगे बढ़ते हैं। करा कि कृषि फसल चक्र करा कि कृषि फसलों को निम्न 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। कृषि फसलों को निम्न 3 भागों में क्या किया जाता है? वर्गीकृत किया जाता है। जैसे आप याद कर लीजिए, एक सेकंड, आप याद कर लीजिए खरजा, जहाँ ख का मतलब होता है खरीफ की फसलें, और खरीफ की फसलों की जो बुआई होती है वो मई जून और जुलाई इतने समय की ये फसल होती है। और राह के नीचे ओ लिखा है, अक्टूबर नवंबर में जो है ये बोई जाती ना, रबी की फसलें। और फिर जा का मतलब होता है जायद की या जैद की फसलें। ये मार्च और अप्रैल में क्या की जाती है? इनकी बुआई होती है मार्च और अप्रैल में। ठीक है दोस्त, अब आगे बढ़ें।
तो फसल चक्र के अनुसार फसलें कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। नंबर 1 खरीफ की फसल, नंबर 2 रबी की फसल और नंबर 3 जायद की फसल, कभी कभी इसे जैद की फसल भी कहते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे खरीफ की फसल के बारे में। सबसे पहले हमारी बात किसके बारे में होगी? खरीफ की फसलें। इसकी बुआई मई, जून एवं जुलाई माह में करके 4 महीने में काट लिया जाता है या अक्टूबर नवंबर माह में काट लिया जाता है। यानी मई, जून, जुलाई माह में इसे बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर माह में इसे काट लिया जाता है। इन्हें सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि ऐसे समयों में भारत में मानसून का आगमन हुआ रहता है। यानी सिंचाई की कम आवश्यकता होती क्योंकि उस समय जो है भारत में अत्यधिक वर्षा होती है। इसमें प्रयुक्त की जाने वाली प्रमुख फसलें हैं, यानी खरीफ के अंतर्गत आने वाली प्रमुख फसलें हैं धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, तंबाकू, कपास, जूट, गन्ना, पटसन, रागी, अरहर आदि। यानी खरीफ की फसलों के अंतर्गत जो है खरीफ की फसलें सर्वप्रथम जो है किस माह में बोई जाती हैं? इनकी बुआई मई, जून एवं जुलाई माह में करके 4 महीने अर्थात अक्टूबर नवंबर महीने काट लिया जाता है। इनके लिए ज़्यादा जो है पानी की आवश्यकता, सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। मतलब पानी तो इन्हें ज़्यादा चाहिए लेकिन उस वक्त जो है भारत में मानसून का आगमन होता है, इसलिए जो है इन्हें अत्यधिक जो है हमें बाह जो है पानी यानी इनकी सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं होती। अब इस खरीफ की फसल में जैसे आपको बताया धान है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का, मूंगफली, तंबाकू, कपास, जूट, गन्ना, पटसन, रागी, अरहर, ठीक है ना। ये जो है आपके खरीफ की फसलें हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा दूसरा टॉपिक जिसका नाम है रबी की फसलें। रबी की फसलों के अंतर्गत देखते हैं इसकी बुआई अक्टूबर नवंबर माह में की जाती है और 4 महीने में इसे भी क्या कर लिया जाता है? काट लिया जाता है। यह भी 4 महीने की फसल है, इसे भी 4 महीने में काट लिया जाता है। मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। अक्टूबर नवंबर में बुआई होती है और मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। इन्हें सिंचाई की ज़रूरत होती है क्योंकि इन समयों में देश में मानसून लौट रहा होता है अर्थात मानसून चला गया होता है। ठीक है दोस्त। अब इसमें उगाई जाने वाली फसलें क्या क्या हैं? तो रबी की फसलें जो हैं गेहूं है, जौ है, चना, मटर, सरसों, राई और बरसीम है। बरसीम जो है पशुओं का चारा है। तो रबी की फसलों की जो बुआई अक्टूबर और नवंबर माह में की जाती है और अक्टूबर नवंबर माह के साथ साथ ये 4 महीने की फसल है जिसे मार्च या अप्रैल माह में क्या कर लेता है? इसकी कटाई कर ली जाती है। ठीक है। तो जो गर्मी ठंडी में बोई जाती है और गर्मी में काट ली जाती है, इसके अंतर्गत गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, राई और बरसीम आते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं जायद या जैद की फसलें। जायद या जैद की फसलें करा कि इनकी बुआई मार्च अप्रैल माह में करके इन्हें मई जून माह में काट लिया जाता है। मार्च या अप्रैल माह में करके इन्हें मई जून में क्या कर लिया जाता है? काट लिया जाता है। और यह 2 से 3 महीने की फसल होती है। जायद की फसलों को खरीफ की फसल और रबी की फसल के मध्य की कड़ी भी कहा जाता है क्योंकि जब आप रबी की फसल जब आप काट लेते हैं और खरीफ की फसल बोने वाले होते हैं तो इसके बीच में जायद की फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है ना। यानी भीषण गर्मी में जो है जायद की फसलों की बुआई होती है। अब जायद की फसलें जो है मार्च अप्रैल में बोई जाती हैं और मई जून में काट ली जाती हैं। इसके अंतर्गत जो है और एक बात और याद रखेंगे, अगर आपका पूछा जाता है कि खरीफ और रबी फसल के मध्य की कड़ी किस फसल को कहते हैं, तो आप कहेंगे जायद की फसलों को। किसको कहेंगे दोस्त? जायद की फसलों को। अब जायद की फसलों के कुछ उदाहरण हैं। इनके प्रमुख फसलें इस प्रकार हैं: खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज,
करेला, हरी सब्जियां, कुकुरबिटेसी कुल की सब्जियां जो होती हैं, ये सभी जो है जायद की फसलें हैं जो गर्मियों में खासकर क्या की जाती हैं, बोई जाती हैं। ठीक है दोस्त, तो फसल चक्र और साथ ही साथ जो है एग्रीकल्चर के बारे में आज की वीडियो में बहुत कुछ था जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगभग प्रतिवर्ष पूछा जाता है, इसलिए वीडियो बनाना बहुत आवश्यक था। तो उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं इसी प्रकार की एक और इंटरेस्टिंग और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।